वेलकम टू दिस सेशन ऑफ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम है राजेश चमोला, टीचर फिजिक्स आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। एंड इस सेशन में हम लोग बात करेंगे क्लास 12th की फिजिक्स के ऊपर, यानी कि कक्षा 12 भौतिकी विषय के ऊपर। अपनी प्रीवियस क्लासेस में डियर स्टूडेंट्स हम लोग समझ रहे हैं चैप्टर नंबर 2, जो कि है वैद्युत विभव एवं धारिता, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। और इसमें हम लोग आज की डेट में कुछ न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, कुछ आंकिक प्रश्न करने वाले हैं वैद्युत विभव पर आधारित। सो आई होप कि आप सबके सब फिट फाइन हेल्दी होंगे, बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए, और आप लोग अपनी पोजीशंस ले चुके होंगे। चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड के स्क्रीन पर और बात करते हैं आज के टॉपिक से रिलेटेड। एक कुछ चीजें आपको याद दिला दी जाए पहले, है ना। कुछ चीजों के ऊपर हम लोग चर्चा कर लेते हैं, इनको हम सूत्र के फॉर्मूलाज के रूप में हम लिख लेते हैं। ठीक है, अपनी प्रीवियस क्लास में ही हमने डिराइव किया था फॉर्मूला स्थितिज ऊर्जा का, है ना। विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा U थीटा इज इक्वल टू माइनस पी कॉस थीटा। ठीक है, और इसके अलावा हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए और भी फॉर्मूलाज को जो है डिराइव किया है। ठीक है ना। आज की क्लास में हम लोग इससे आगे की बात करने वाले हैं। ये जो फॉर्मूला है हमारा, ये किसी बिंदु P पर विद्युत द्विध्रुव के कारण जो उसकी अक्षीय स्थिति है उसमें विद्युत विभव के लिए व्यंजक था। ठीक है, तो ये सब कुछ हम कर चुके हैं। इन फॉर्मूलाज को हम जरा एक जगह पर नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, इन फॉर्मूलाज को एक जगह पे नोट डाउन कर लेते हैं और फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट हम जो पढ़ रहे हैं वो है बिंदु आवेश के कारण विभव। बिंदु आवेश के कारण विभव, बिंदु आवेश के कारण विभव क्या होता है हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया है। अगर कोई बिंदु आवेश है सपोज कैपिटल Q, और उसके कारण किसी बिंदु P पर जो कि उससे r दूरी पर स्थित है, वहां पर जो वैद्युत विभव है उसका मान होता है V r इज इक्वल टू, V मतलब वैद्युत विभव, r मतलब r बिंदु पर, कैपिटल Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ठीक है, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, जहां पर आप सभी प्रतीकों का अर्थ जानते होंगे। कैपिटल Q क्या है, बिंदु आवेश की मात्रा है, एंड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आप जानते हैं एक कांस्टेंट है, एक नियत राशि है, नियत मान होता है इसका। एंड r जो है, जो बिंदु P है वो Q आवेश से कितनी दूरी पर स्थित है वो है। ठीक है, चलिए तो एक क्वेश्चन लिखते हैं और क्वेश्चन के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में हमें कहा जा रहा है आवेश, आवेश यानी चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, आवेश 4 इंटू 10 की पावर -7 कूलाम के कारण इससे 9 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित, इससे 9 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर किसी बिंदु P पर विभव परिकलित कीजिए, विभव परिकलित कीजिए, फाइंड आउट कीजिए। चलिए सॉल्यूशन में चलते हैं इस क्वेश्चन के। सॉल्यूशन में हम लोग क्या बात करने वाले हैं, सॉल्यूशन में हम ये देखने वाले हैं पहले हमें कि क्वेश्चन में कौन कौन सी वैल्यूज दी गई हैं। हमें दिया गया है आवेश यानी कि कैपिटल Q की वैल्यू 4 इंटू 10 की पावर -7 कूलाम। इसके अलावा हमें दिया गया है, इसके अलावा हमें दिया गया दूरी r 9 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 9 सेंटीमीटर कितना बन जाएगा, 0.09 मीटर बन जाएगा। ठीक है ना, 9 सेंटीमीटर इज इक्वल टू
0.09 सेंटीमीटर। क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, 100 से भाग करेंगे। चलिए, तो इतनी बात समझ गए, ठीक है। और आप जानते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है यूनिट, चलिए इसकी वैल्यू तो हम फॉर्मूला सॉल्व करते हुए ही रख लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जो कि वी आर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर, ठीक है। वोल्ट, मात्रक क्या होता है भाई इसका, वोल्ट, ध्यान रखेंगे। वोल्ट को हम सिंपली कैपिटल वी से भी लिख लेते हैं। अब मैं यहाँ पर वी क्यों नहीं लिखता हूँ, क्योंकि आप बोलेंगे इधर भी वी इधर भी वी, तो ये वी मतलब है वैद्युत विभव, ये वी मतलब है विभव, और ये वी मतलब है वोल्ट, ठीक है ना। इसीलिए मैं वोल्ट पूरा लिखता हूँ मात्रक में, ताकि आप लोग उसमें कंफ्यूजन ना हो। वोल्ट को भी हम लोग कैपिटल वी से ही रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो चलिए वैल्यूज हमने पुट कर दी है, तो कैलकुलेट भी कर लेते हैं इन्हें। वी आर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, ठीक है, मात्रक भी याद रखेंगे। और Q की वैल्यू है हमारे पास 4 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, एंड R की जो वैल्यू है हमारे पास वो है 0.09, ठीक है। अब कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁹9, और नीचे में 0.09 को क्या लिख सकता हूँ, 9 इंटू 10⁻2 इंटू 4 इंटू 10⁻7, तो ये 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। 4 इंटू 10⁻9-7, ऊपर 9 में से 7 गए तो कितना बचेगा, 2, और नीचे का -2 ऊपर जाके हो जाएगा +2, तो 4 इंटू 10⁻4, 4 इंटू 10⁻4 वोल्ट, ये आया है हमारा आंसर। ओके, सो वैद्युत विभव कितना आया है, 4 इंटू 10⁻4। समझ में आ गया, समझ में आ गया, ठीक है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन इसमें है, एक और क्वेश्चन इसमें है, उसको हम लोग इसके नीचे लिख लेते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, आवेश, इसमें ही क्वेश्चन है, ठीक है, इसी में ही क्वेश्चन है, बी पार्ट है इसका। आवेश कितना दिया था हमको यहाँ पे, 2 इंटू 10⁻⁻9 कूलम को, आवेश 2 इंटू 10⁻⁻9 कूलम को अनंत से बिंदु P तक लाने में अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। यानी कितना कार्य करना पड़ेगा, वर्क डन हमको निकालना है, वर्क डन हमको निकालना है। क्या उत्तर जिस पथ के अनुदिश आवेश को लाया गया है उस पर निर्भर करता है, मतलब जो हमारा आंसर आएगा क्या वो पथ पर निर्भर करता है। तो इसका कहने का मतलब है जो कार्य है वो पथ पर निर्भर करता है कि हम कौन से रास्ते आवेश को लेके आएंगे बिंदु P तक। समझ रहे हो, आवेश को उठा करके बिंदु एक, कोई बिंदु है P, वहां पे तक लाना है। तो ये हमसे पूछ रहा है कि अगर मैं किसी दूसरे रास्ते लाऊंगा तो क्या कार्य की वैल्यू अलग अलग आएगी, ठीक है। तो पथ पर निर्भर करता है कार्य या नहीं करता है। चलिए, तो कार्य बराबर क्या होता है भाई, कार्य बराबर W इज इक्वल टू, हमने फॉर्मूला लिखा W इज इक्वल टू Q इंटू V, है ना, W इज इक्वल टू Q इंटू V, ठीक हो गया। Q की वैल्यू रख दीजिए 2 इंटू 10⁻⁹9 इंटू वोल्टेज कितना हमारे पास, अभी ऊपर कितना निकल के आया था, 4 इंटू 10⁻4 वोल्ट, ठीक है। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 4 दूनी 8 और 10⁻⁻5,
10⁻⁵, यूनिट क्या हो जाएगी भाई, जूल। यूनिट क्या हो जाएगी, जूल। ये आया हमारा कार्य। अब इसमें पूछा भाई क्या ये पथ पर निर्भर करता है, तो बताइए हमने बात करी थी क्या ये कार्य जो है पथ पर निर्भर करेगा। सपोज हमारे पास एक आवेश है, ठीक है, और ये आवेश को हम किसी बिंदु P तक लेके जा रहे हैं, ठीक है, किसी बिंदु P तक लेके जा रहे हैं, तो आवेश को अनंत से किसी बिंदु P तक लाने में हमको कुछ कार्य करना पड़ेगा, है ना। तो ये कह रहे हैं कि जिस पथ के अनुदिश में इस आवेश को ले गया, मैं तो इसको इस रास्ते ले गया ना, ये A है और ये B है, तो मैं AB के रास्ते इसको लेके गया। ये कह रहे हैं कि क्या ये इस पर निर्भर करता है, ठीक है। सो आप कहेंगे कि कार्य जो है कभी भी पथ पर निर्भर नहीं करता, कार्य का पथ पर निर्भर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम जो है किसी भी, जब आवेश को किसी बिंदु तक लेकर जाएंगे ना, तो सबसे मिनिमम जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वो लंबवत दूरी होती है ना, वो क्या होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है। तो इसीलिए ये सेम वैल्यू आएगी चाहे मैं किसी भी रास्ते लेके जाऊं, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, ठीक है ना। आपको सिंपली इसमें एक बात रखनी है, नहीं नहीं कार्य पथ पर निर्भर नहीं होगा, नहीं कार्य पथ पर निर्भर नहीं होगा। आई बात समझे या नहीं आई? आई होप आ गई होगी, ठीक है। अब वैद्युत द्विध्रुव के कारण हमने विभव फाइंड आउट किया था, कितना आया था, 1/4πε0 P/r², है ना। यहाँ देखिए वैल्यू हमने फाइंड आउट करी थी, ये वाली। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण इसकी अक्षीय स्थिति पर कोई बिंदु होगा, तो उसके लिए हमने निकाला था P/V इज इक्वल टू 1/4πε0 P/r², ठीक है। सो यहां पर आपको एक क्वेश्चन है इस पे बेस्ड, ठीक है, उसको कराया जाए। इसके बाद ही करा दें क्या, इसके बाद ही कर लेते हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हमारे पास, लास्ट में ही कर लेते हैं, फॉर्मूला लिख करके यहां पर कर लेते हैं हम लोग। फॉर्मूला है हमारा, वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु P पर अक्षीय स्थिति में, उसकी अक्षीय स्थिति यानी कि एक्सियल पॉइंट पर 1/4πε0 P/r², है ना, वोल्ट। चलिए क्वेश्चन पुटअप करते हैं इसके लिए। क्वेश्चन पुटअप करते हैं। दो आवेश हैं, ठीक है, इसका डायग्राम मैं ड्रॉ कर रहा हूं। दो आवेश हैं, एक O बिंदु पर रखा है, एक A बिंदु पर रखा है। इनकी जो मात्रा है वो है 3 × 10⁻⁸ कूलम, और दूसरा है -2 × 10⁻⁸ कूलम, ठीक है। और इनके बीच की जो दूरी है, इनके बीच की जो दूरी है, ये दूरी है 15 सेंटीमीटर, ये दूरी है 15 सेंटीमीटर, यहां से लेकर यहां तक। क्या बात की जा रही है, हमसे बात ये की जा रही है
अब क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। 3 गुणा 10 की घात -8 कूलाम तथा -2 गुणा 10 की घात -8 कूलाम के दो आवेश एक दूसरे से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य होगा? ओके, अनंत पर वैद्युत विभव शून्य लीजिए। अच्छा ठीक है, ठीक ठीक ठीक। हमने ये पूछा है इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा कौन सी है भाई? ओ ए रेखा, जो डॉट डॉट लाइन से आपको दिख रही होगी। इस रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य है, हमको ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम सपोज ये मानते हैं कि वो बिंदु यहां कहीं पर है और वो बिंदु पी है। इस रेखा पर कहीं भी हो सकता है ना, तो हमने एक बिंदु ले लिया अपनी मर्जी से। हमने बोला, माना, हमने क्या माना? हमने ये माना कि जो अभीष्ट बिंदु है, जो हमको चाहिए, जिसकी रिक्वायरमेंट है, जो हमारा आंसर है, वो P है। अब हमको ये P फाइंड आउट करना है कि ये P कितना होगा। इस P को फाइंड आउट करना है। ठीक है, हमको क्या करना है? इस P को फाइंड आउट करना है। तो जरा ध्यान दीजिए, हम लोग एक काम यहां पर कर रहे हैं। हमने जो O बिंदु लिया है, सपोज ये मूल बिंदु है, मतलब 0,0, तो इधर ये जो डायरेक्शन होगी OA की, ये एक्स अक्ष की डायरेक्शन होगी, एक्स एक्सिस होगी। और यहां पर जो वैल्यू आएगी P की, वो क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी, धनात्मक आएगी, है ना? इस बात को हम समझ सकते हैं। एक्स अक्ष पर वो बिंदु P है और जहां पर इस P बिंदु पर जो वैद्युत विभव है शून्य है। हमको यही फाइंड आउट करना है कि ये P बिंदु कितना है। ठीक है, तो x क्या होना चाहिए भाई? x पॉजिटिव होना चाहिए। x क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। हम ये क्यों बोल रहे हैं x पॉजिटिव होना चाहिए? x नेगेटिव भी तो हो सकता है, x का मान 0 से कम भी तो हो सकता है। तो x का मान अगर 0 से कम होगा, तो ये सोचिए कि अगर x का मान 0 होगा तो ये पॉसिबल नहीं है। ये क्यों पॉसिबल नहीं है? कि दो आवेशों के कारण जो वैद्युत विभव है वो जुड़कर शून्य हो जाए। वो जुड़कर शून्य कब होगा? जहां पर वैद्युत विभव क्या होगा? शून्य होगा। समझ रहे हो इस बात को? तो हम इसको किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे? हम इसको किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे? देखो, यहां पर VO निकालते हैं पहले, VOP। माना OP इज इक्वल टू हम x ले रहे हैं, माना OP इज इक्वल टू हम x सेंटीमीटर ले रहे हैं, x सेंटीमीटर। तो मीटर में कितना हो जाएगा भाई? x गुणा 10 की घात -2 मीटर। ये चीज ध्यान रहेगी, इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, और जो 15 सेंटीमीटर है, इसको भी मैं क्या करूंगा? मीटर में कन्वर्ट कर लूंगा, तो ये हो जाएगा 15 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। ठीक है, तो OP डिस्टेंस कितनी होगी भाई? OP डिस्टेंस तो हो गई हमारी x इंटू 10 की पावर -2 मीटर। और AP डिस्टेंस कितनी होगी? AP डिस्टेंस होगी 15 में से इसको माइनस कर देंगे, 15 माइनस एक्स, दैट मीन्स 15 माइनस एक्स इंटू 10 की पावर -2 मीटर। इतनी बात समझ में आई? जो वैल्यूज मैंने यहां पर फाइंड आउट करी, इतनी बात समझ में आई? ठीक है, अब ये 3 इंटू 10 की पावर -8 कूलाम वाले आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा वो होगा विद्युत विभव होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आवेश बटे इनके बीच की दूरी। इनके बीच की दूरी कितनी है भाई? x इंटू 10 की पावर -2, x इंटू 10 की पावर -2। ठीक है, ऐसा ही VAP देखो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां पर हम R स्क्वायर नहीं यूज कर रहे हैं। अभी पीछे हमने फॉर्मूला देखा, ये वाला फॉर्मूला जो मैंने लिखा हुआ है, ये तो एक सिंगल आवेश के कारण है। क्या है? सिंगल आवेश के कारण। यहाँ पर आवेश क्या है हमारा? सिर्फ वैद्युत द्विध्रुव का जो निकाय है उसके कारण। वैद्युत द्विध्रुव में क्या होता है? दो समान परिमाण के आवेश होते हैं। यहाँ पर हमारे पास आवेशों का निकाय है, जिस फॉर्मूला को मैं यूज कर रहा हूँ इसको बता दिया जाएगा आपको। अभी फॉर्मूला जो यूज कर रहा हूँ वो बता रहा हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R वोल्ट। ये फॉर्मूला हम कहाँ पढ़ते हैं? ये फॉर्मूला हम पढ़ते हैं
आवेशों के निकाय के कारण विभव। तो दो आवेश हैं, इनका एक निकाय है, इसके कारण पी बिंदु पर विभव हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो विभव आ जाएगा वो आएगा -2 इंटू 10 की पावर -8 अपॉन 15 माइनस एक्स इंटू 10 की पावर -2। वैद्युत विभव शून्य है, पी बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य है। इसका मतलब ये है कि इधर दोनों तरफ का जो वैद्युत विभव है उनका जो अंतर है वो शून्य आ रहा है। मतलब कि मैं ये कह सकता हूं प्रश्नानुसार 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3 इंटू 10 की पावर -8 x इंटू 10 की पावर -2 माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 इंटू 10 की पावर -8 अपॉन 15 माइनस एक्स इंटू 10 की पावर -2 इज इक्वल टू 0। टी बिंदु की बात की जा रही है, यहाँ पर विभव कितना था? शून्य था। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था यहाँ पर विद्युत विभव क्या है? शून्य है। ठीक है, यहां से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या आ जाएगा? कॉमन आ जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा? 3 गुणा 10 की घात -8 बटे x गुणा 10 की घात -2 माइनस 2 गुणा 10 की घात -8 बटे 15 माइनस एक्स इंटू 10 की पावर -2 इज इक्वल टू 0। यहां से जब मैं सॉल्व करता हूं इसे, ये वाला तो पूरा उधर जाके 0 हो जाएगा, है ना। तो दैट मीन्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हट जाएगा। जो हमारे पास वैल्यू बचेगी ना वो बचेगी 3/x, ठीक है, माइनस 2/15 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। यहां से हमको x मिलेगा 9 सेंटीमीटर, x 9 सेंटीमीटर मिलेगा। तो इस इक्वेशन में हम लोग पुट करते हैं, ये OA की वैल्यू है, ये हमारी वैल्यू आई OP की। किसकी वैल्यू आई है? OP की। ठीक है, अब हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं AP। AP क्या आ जाएगा भाई? AP क्या आ जाएगा? अगेन इस इक्वेशन में पुट करेंगे 3/x माइनस 2/x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू हमारी आएगी 45 सेंटीमीटर। x की दो वैल्यूज हमें क्या बता रही हैं? x के जो दो मान आए हैं वो क्या बता रहे हैं? x के दो मान हमें ये बता रहे हैं, x के दो मान हमें ये बता रहे हैं कि धनावेश से 9 सेंटीमीटर दूर, धनावेश से 9 सेंटीमीटर और ऋण आवेश से यानी नेगेटिव चार्ज इससे 45 सेंटीमीटर दूर ऋण आवेश की ओर, ऋण आवेश की ओर जो बिंदु होगा, यहां पर वैद्युत विभव क्या होगा? 0 होगा। यहां पर वैद्युत विभव क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार का एक क्वेश्चन अगली क्लास में भी हम लोग करेंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा फास्टली हमने किया है तो शायद आपको समझने में प्रॉब्लम हुई होगी, बट दोबारा से इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर सकते हैं। एक बार आप इसे घर से जरूर देखिएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आज की क्लास आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी, कुछ समझ में आया होगा और आप कुछ नया जरूर सीख के जा रहे होंगे आज, और घर से इस चीज को एक बार रिवाइज जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।